समुद्र मंथन की प्रक्रिया के माध्यम से विस्फोट या तनाव का विवेचीकरण हुआ और उसके बाद जब आगे क्रिया चलती रही तो उस मंथन के माध्यम से सागर से कामधेनु दिव्य बल रत्न का उद्गम हुआ। यह जिसके हर अंग शारीरिक पुष्टि, द्रव्यों व यज्ञ अग्निहोत्री सामग्री प्राप्ति के योग्य थे, जिसमें आध्यात्मिक चेतना का विकास व चेतना की निर्मलता, बुद्धि की निर्मलता को सृजनात्मकता प्रदान करने की पूरी शक्ति थी, जो कि मानव सभ्यता को सकारात्मकता, सृजनशीलता, सुसंस्कार व आध्यात्मिक विकास प्रदान करने में सहयोगी साबित होती थी। अतः इस अनुभव, इस ज्ञान को समझते हुए समुद्र मंथन से निकले इस दिव्य कामधेनु को ऋषि समुदाय में दिया गया, ताकि ऋषियों के माध्यम से संसार का कल्याण होता है और इस कल्याण में कामधेनु माँ भी सबका सहयोग करें, भला करती रहें और ऋषियों को पुष्ट करके समाज को पुष्ट करें। और जब यह कामधेनु का उद्गम हुआ तो इसके साथ अनेकों काले, पीले, श्वेत, लाल रंग के सैकड़ों गायों का घेरा भी उनके साथ था, जिनमें भी समतुल्य योग्यता थी। इसलिए इन्हें लोक कल्याण के लिए ऋषि मुनियों के माध्यम से समाज का भला करने का प्रयास करने की कोशिश की। इसी प्रकार जब हम ध्यान प्रक्रिया नियमित रूप से करते हैं तो जो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारे तन, मन एवं बुद्धि के विषैले विकार, तनाव दूर हुए। अब जब ये सब दूर होते हैं, इनकी निवृत्ति होती है, तनाव की निवृत्ति होती है, तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की बल शक्ति का प्रवाह होता है, जिसे कि हम सृजनात्मक ऊर्जा, सृजनात्मक चेतना कह सकते हैं, जो कि हमारे मन मस्तिष्क के माध्यम से सारे शरीर का पोषण करती है, सारे अंगों को पुष्टिवान और प्रकृति के अनुकूल कार्य करने योग्य बनाती है। तो यह जब सृजनात्मक शक्ति हमारे अंदर संचारित होती है तो इसको हम जिस तरीके से कि हमने देखा कि विष्णु पुराण के माध्यम से जो समुद्र मंथन हुआ उसमें कामधेनु का उद्गम हुआ, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी चेतना के स्तर में उच्च स्तरीय सृजनात्मक रसों का, सृजनात्मक बलों का उत्पादन होने लगता है और इसकी तुलना हम कामधेनु से कर सकते हैं। तो यह सृजनात्मक जो चेतन बल है वो, जैसे इस कथा में बताया गया है कि कामधेनु के साथ अनेकों रंग की अनेक गाय का ही एक रूप है वो, तो अनेक प्रकार की गाय उत्पन्न हुई जो कि समाज के लिए हितकारी रहे। उसी तरीके से हमारी जब चेतना के स्तर पर जो वृद्धि होती है तो वह हमारे शरीर के अनेक अंगों को भी विकसित करती है। तो कह सकते हैं कि जो चेतना है वो कामधेनु स्वरूप है और जो अन्य धेनु, जिनको गाय कहा जाता है आज, वो जो है चेतना के स्तर पर होने वाले मन, बुद्धि, शरीर और जो पंच तत्व, पंचभूतों में आने वाले रचनात्मक, सृजनात्मक जो शक्तियाँ की वृद्धि है, उसका स्वरूप हम
मान सकते हैं। तो ध्यान की क्रिया को शक्ति प्रदान करने वाला यह जो शक्ति वाली जो कामधेनु शक्ति है या सृजनात्मक शक्ति है, यह हमारे बुद्धि में जो सृजन शक्ति है, जो ऋषि शक्ति है, जो कि एक अन्वेषण कार्य करती है, जो कि हमारी बुद्धि को परिष्कृत करके उच्च स्तर तक ले जाती है। तो यह ज्ञान हमारे उच्च स्तरीय बुद्धि को प्राप्त होता है और हमारे अंदर विशुद्ध चेतन आत्मशक्ति से प्रस्फुटित यह ज्ञान, यह बुद्धि होती रहती है। वह हमारी क्रियाओं को बल प्रदान करने हेतु बुद्धि, विवेक, ओज एवं आध्यात्मिक उन्नति को साथ साथ प्रदान करती रहती है। तो इस प्रकार से कामधेनु जो है हमारे अव्यक्त स्तर पर, चेतना के स्तर पर प्रबल शक्ति देती है, जिस प्रकार से कि कामधेनु जो है या गाय का ही स्वरूप मान लें। गाय हमारे पोषण के लिए क्या देती है, सब जानते हैं। दूध देती है, घी देती है, मक्खन देती है, दही देती है, जो कि हमारे शरीर के पोषण में बलवान करने में सहयोगी होती है और हमारे पूजा अर्चन आध्यात्मिक गतिविधियों में जो यज्ञ अनुष्ठान पूजा ये सब है, तो इनको सरल और सहयोगी रूप से हमारा सहयोग करते हैं और उनका फल हमें प्राप्त होता है। तो अभी हमने समझने की कोशिश की कि जिस तरीके से क्षीर सागर समुद्र मंथन में कामधेनु का उद्गम हुआ, इस रत्न का उद्गम हुआ, उसी तरीके से अगर हम ध्यान करते हैं तो मन अंतर्मुखी होके अपने विशुद्ध चेतन स्तर में जाके और उसके और आत्मा के स्तर का ज्ञान अनुभव प्राप्त करने लगता है। वही कामधेनु की उपलब्धि है। तो इसके बाद अगले एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से कि क्षीर सागर मंथन में तीसरा रत्न अश्व का उद्गम हुआ और उसका हमारी ध्यान प्रक्रिया में होने वाले किस प्रकार के अनुभव लक्षण से उसकी तुलना होती है, इस पर चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव।